हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर शिक्षा। माय नेम इज तनिषा जायसवाल और आज इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज गेट वर्सेस सीयूईटी पीजी इंग्लिश सिलेबस एंड प्रिपरेशन। गेट और सीयूईटी पीजी दोनों ही मास्टर्स लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। गेट होता है आईआईटीज के लिए और सीयूईटी पीजी होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और जो भी अदर यूनिवर्सिटीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उसके लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोनों ही एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि गेट की प्रिपरेशन कैसे करें, सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि दोनों ही एग्जाम्स में काफी कुछ डिफरेंट है बट काफी कुछ सिमिलर भी है। तो आज इस वीडियो में हम पूरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, एक कॉमन जो है दोनों एग्जाम्स के लिए, और बुक्स क्या आपको प्रेफर करनी चाहिए, क्या कॉमन टॉपिक्स हैं, उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये फिगर देखिए, इसमें ये जो है मैंने सिलेबस का कंपैरिजन किया है। अगर ये गेट का सिलेबस है और ये सीयूईटी पीजी का सिलेबस है, तो एक काफी अच्छा खासा पोर्शन जो है वो कॉमन सिलेबस है। ये पोर्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको हम कॉमन सिलेबस कह सकते हैं। इसको ही आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे, साथ में दोनों की प्रिपरेशन अलग अलग भी किस तरीके से होगी वो भी अभी हम इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, तो गेट और सीयूईटी पीजी दोनों में ही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में पढ़ना आपको जरूरी है। ये दोनों ही पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं इनके ऑफिशियल सिलेबस से हैं, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है। तो ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, ये आपको क्या बताता है दोनों ही चीजों में, कि जो गेट का सिलेबस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा है, उसको आपको थोड़ा सा ज्यादा समझना पड़ेगा तभी आप उसको प्रिपेयर कर पाएंगे। और वहीं आप सीयूईटी पीजी का सिलेबस देखिए तो काफी इजीली यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो गेट और सीयूईटी पीजी दोनों में ही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप दोनों के लिए ये कॉमन बुक पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। बट क्वेश्चंस जो होते हैं जो काफी अलग अलग होते हैं, उनको कैसे करना है वो अभी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, लिटरेरी टर्म्स एंड जॉनर्स की बात अगर हम करते हैं तो गेट में लिटरेरी टर्म्स एंड जॉनर्स एक ही में इंक्लूड किया गया है। इसमें 19th एंड 20th सेंचुरी जॉनर्स पे एम्फेसिस दिया गया है, क्लियरली बताया गया है जो 19th और 20th सेंचुरी के जॉनर्स हैं, जो वर्क्स हैं, उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। वही सीयूईटी पीजी में हमारे पास दोनों अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे मेंशन्ड है, पर दोनों से ही काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। सीयूईटी पीजी के जो लिटरेरी टर्म्स एंड जॉनर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली मैच लिस्ट द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और इन क्वेश्चंस को जैसे लास्ट 2 सालों में देखा जा रहा है, दूसरे टॉपिक से सिलेबस के मिक्स किया जाता है, जिससे इन क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है। वही जो गेट का लिटरेरी टर्म्स और जॉनर्स का पार्ट है वो अलग लिटरेचर्स से ज्यादा लिया जाता है। ऐसे वर्क्स लिए जाते हैं जो काफी अनकॉमन होते हैं, आपने सुने नहीं होते हैं, इस वजह से वो डिफिकल्ट लगते हैं। 19th एंड 20th सेंचुरी यहाँ पे जो प्रॉपरली मेंशन है, ये सिर्फ इंग्लिश तक लिमिटेड नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंग्लिश या फिर आप जो कह सकते हैं इंग्लैंड जो है, वहां के जॉनर से सिर्फ लेना देना नहीं है, उसी जॉनर में जो और लोगों ने, जो दूसरी लिटरेचर्स या दूसरी कंट्री के लोगों ने क्या काम किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दूसरी कंट्री के लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर के इस पर्टिकुलर जॉनर पे क्या काम किया है, उनका क्या डिटेल आउटपुट है उस जॉनर पे, वो चीज आपको समझने की जरूरत होगी। अगेन दोनों के लिए ही आप सेम बुक रिकमेंड कर सकते हैं, सेम बुक को आप रेफर कर सकते हैं। जो मैंने बुक्स रिकमेंड करी हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, आप उनको देख सकते हैं। मैंने लगभग सेम ही बुक रेफर करी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बट फिर भी आप लेवल के हिसाब से दोनों वीडियोस देख लीजिएगा, आपको जो अच्छी लगे आप वो बुक अपने लिए ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म।
क्रिटिसिज्म। अगेन गेट और सीयूईटी पीजी के अगर आप सिलेबस को देखें तो उसमें काफी डिफरेंस है। लिटरेरी थ्योरी गेट की अगर बात करें तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी क्रिटिकल एंड कल्चरल इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, तो थोड़ा सा कल्चरली बैकग्राउंड, कल्चरल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म में। एंड अप्रोचेस विच रिफर्स टू एंड यूज्ड इन द डिसिप्लिन ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा कल्चरल स्टडीज का यहाँ पे रोल आ रहा है। वही लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी सीयूईटी पीजी में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे थ्योरीज के नाम दिए गए हैं। बट मैं आपको बता दूं कि क्रिटिसिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीयूईटी पीजी के लिए। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि क्रिटिसिज्म को किस तरीके से पढ़ना है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे सिलेबस में ना ऐसे छोटा सा एक एटसेट्रा लगा देते हैं और उस एक्सेट्रा से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म में भी जो आपको पढ़ना है वो सेम ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको कल्चरल स्टडीज का भी हल्का सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो उसमें यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि ट्रांसलेशन भी इसी में आ जाता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन और लिटरेचर्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो पूरा इसी में आ जाता है। लिटरेचर्स फ्रॉम इंडिया में यहाँ पे इंडियन लिटरेचर्स भी आ जाता है और इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश भी आ जाता है। वही सीयूईटी पीजी में ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने हिस्ट्री वाले पॉइंट में देखा कि उसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर्स लिखा हुआ था। तो वो चीजें जो गेट में एक ही टॉपिक में मेंशन है वो सीयूईटी पीजी में अलग अलग पॉइंट्स में मेंशन है, दैट्स इट। सेम इसमें भी जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे सेम ही बुक्स को, सेम ही कंटेंट को। बस गेट के लिए आप जो भी टॉपिक पढ़े, मैंने जो भी कॉमन टॉपिक्स बताए, चाहे वो लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म हो, चाहे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे वो कोई भी और टॉपिक हो, उसको थोड़ा डेप्थ में ज्यादा पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत डिफिकल्ट आते हैं, थोड़ी बारीकी से पूछे जाते हैं। एंड अब जो सीयूईटी पीजी का पैटर्न देखा जा रहा है ना, वो भी सेम फॉलो कर रहा है गेट का, मतलब डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। तो उस चीज की वजह से आप जो प्रिपेयर करिए उसको अच्छी डेप्थ में पढ़िए, जितना जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वैसे पढ़िए। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एपिसोड सीरीज लॉन्च करी है, जिसमें मैं एक एक टॉपिक को लेके उसको डिटेल में डिकोड करूंगी कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। उसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, लिटरेरी टर्म्स एंड जॉनर्स का। ऐसे ही और सारे एपिसोड्स आगे आएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो की ना मिस करें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स है, जो मतलब गेट में अलग है और सीयूईटी पीजी में अलग है। तो जैसे कि आपको गेट में दिख सकता है यहाँ पे क्लियरली, वहां पे रिसर्च अप्रोचेस एंड मेथोडोलॉजीज। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गेट का, जो कि सीयूईटी पीजी में नहीं दिखता। और सीयूईटी पीजी में कंपैरेटिव लिटरेचर और ट्रांसलेशन स्टडीज के कंसेप्ट, थ्योरीज एंड टेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चंस, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं जिनको गेट में यूज नहीं किया जाता। गेट में टेक्स्ट को कंपेयर करके टेक्स्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं, बट उनकी थ्योरीज और कंसेप्ट्स को अप्लाई करने के वो क्या होते हैं, उनके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। साथ ही में जो लास्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, अवेयरनेस ऑफ करंट लिटरेरी ट्रेंड्स, इवेंट्स एंड अवार्ड्स, जो सीयूईटी पीजी में मेंशन है, वो चीजें गेट में आती हैं बट वो डायरेक्टली मेंशन नहीं है। करंट लिटरेरी ट्रेंड्स जो मुझे लगता है गेट में पिछली बार के पैटर्न के हिसाब से, और ये सीयूईटी पीजी पे भी अप्लाई होगा, वो है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और लिटरेरी ट्रेंड्स के अलावा जो क्वियर लिटरेचर है, ठीक है, जो एलजीबीटीक्यू का कम्युनिटी से रिलेटेड जो लिटरेचर है, उनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस उससे आ रहे हैं हर एग्जामिनेशन में इंग्लिश के। तो वो चीज आपको ध्यान देनी है। दोनों ही टॉपिक्स जो ये मेंशन है, ये गेट और सीयूईटी पीजी 2025 के लिए मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे जैसे ही आप पेपर देखेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड्स चल रहे हैं। और दोनों ही एग्जामिनेशन, गेट और सीयूईटी पीजी में करंट टॉपिक्स या जो करंट ट्रेंड्स है उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा गेट और सीयूईटी पीजी में, कि सीयूईटी पीजी लास्ट ईयर से सिर्फ डोमेन का हो गया है, तो पैटर्न में डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंस है यहाँ पे। और गेट जो है उसमें जनरल एप्टीट्यूड, कंपल्सरी सेक्शन जिसको हम B1 कहते हैं,
और फिर इंग्लिश का पार्ट आता है। तो इसकी क्योंकि टोटल मेरिट बनती है तो काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाता है इस चीज़ पे। अब सीयूईटी पीजी में ये कांसेप्ट नहीं है, पहले सीयूईटी पीजी में जनरल एप्टीट्यूड और डोमेन दोनों ही चीज़ें थी, बट अभी भी गेट में वो चीज़ें कंटिन्यूअसली वैसे ही हैं। तो इन टॉपिक्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, खास तौर से जो बी1 वाला पार्ट है इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए। जनरल एप्टीट्यूड भी आपको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि एक अच्छा खासा सेगमेंट आता है इन दोनों ही क्वेश्चन से। दोनों ही सेक्शन जो जनरल एप्टीट्यूड और बी1 है लगभग 40% ऑफ द एग्जामिनेशंस को के मार्क्स को यूज करते हैं, तो काफी बड़ा सेक्शन है और कट ऑफ अगर आपको अच्छी बनानी है, अगर आपको अपनी मेरिट अच्छी बनानी है, तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ इंग्लिश के दम पे बहुत ही मुश्किल है कि आपका गेट क्लियर हो जाए। इसके बारे में जो डिटेल है ना, ये पेपर पैटर्न, इसकी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। सीयूईटी पीजी का जो पेपर पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया हुआ है पहले, बट अभी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं रिलीज हुई है। हालांकि चेंजेस होने के बहुत ज्यादा कम चांसेस है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिटरेचर शिक्षा। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।